हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो फिर हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 9 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन है हमारा 4। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इससे पहले के वीडियो होप आपने देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल ध्यान से। गिवन 15 cot A equals to 8, फाइंड sin A और sec, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है? हमें गिवन है, उसको हम लिख लेंगे 15 cot A equals to 18। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले, क्योंकि हमें तो एंगल देखना है ना, cot A sin A इनकी वैल्यू देखनी होती है। 15 को हटा दो भाई, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, 15 इंटू cot A का मतलब है 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले इसको हटा देंगे। ये मल्टीप्लाई में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा एंगल पता लग जाए हमें, क्या है cot A है, sin A है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो पता लग जाए। ठीक है, पहला काम कर लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल में तो है ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री, और ये हमारा 90 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम ए यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे लिख तो यहाँ भी सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एंगल कैसे रहेंगे, दोनों जो ए दिया है बी दिया है वो हमारे कैसे एंगल है, एक्यूट है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए, बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको ले लिया बी और ये ले लिया सी। अब बेटा कॉट ए, अब फटाफट से अपना जल्दी से बताओ क्या होता है कॉट ए। तो पहले कैसे हम याद करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, तो ये होता है, ये जो है ये होता है टेन, है ना। ये हमारा क्या होता था, टेन थीटा। इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर दो तो कॉट आ जाएगा। तो यानी कॉट क्या होगा, इसका रिवर्स करोगे तो बी अपॉन पी, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहां से हमें पता लगा कि ये क्या चीज है, ये बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, ट्रायंगल में बेस का कैसे पता करेंगे, बताया था ना। कौन सा एंगल लेना है यहाँ पे, ए, ये। तो जहां एंगल वो हमारा क्या बन गया, बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कंपेयर करेंगे तो बेस कितना आया 8, परपेंडिकुलर कितना आया 15। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो बची हुई साइड है वो निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, जल्दी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या होता है। वैसे तुम बताओगे कैसे, ठीक है मैं ही बताता हूं। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 15, 15 का स्क्वायर। बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, मैंने बोला था ना कुछ स्क्वायर याद कर लो। 2 2 5 और 8 8 जा 64, दोनों को प्लस किया कितना आया 289। अब फिर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना आपको, अब स्क्वायर याद है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है बेटा। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जब ही हटेगा जब इधर किसका स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा AC आ गया 17, ये आ गया हमारा 17। क्लियर आपको यहां तक? अब फटाफट से आंसर आ जाएगा, अब फटाफट आंसर आ जाएगा। साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने वाली 17। ठीक है, इसके बाद सेके, अब वही ना मैंने बोला था कि भाई पहले याद कर लो, कॉस का उल्टा क्या, सेक। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच। कॉस होता है, देखो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा।
कॉस का उल्टा यानी h अपॉन b। तो h क्या है बेटा 17, b क्या है 8। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके लिए आप पहले से दिमाग में पता नहीं क्या सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके क्वेश्चन और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो हर क्वेश्चन की सोच रहा था वीडियो अलग बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक पार्ट 9 में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। चले फिर, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है गिवन में सेक थीटा आपको दिया है 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बाकी 6 होती है ना भाई, 6 होती है, एक उसने दे दी, यानी कि हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड आउट करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो मैंने बोला है कि भाई आप वीडियो में नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट पक्का क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर, तो हम तो गिवन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्या गिवन है? गिवन है सेक थीटा 13/12। अब देखो यहाँ एंगल को क्या लिया उन्होंने, थीटा से दिखाया है, एबीसीडी से नहीं दिखाया, तो कोई टेंशन नहीं, आप थीटा बना देना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल बना दिया। अब कुछ भी लिख लो, ए बी सी। थीटा को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, पर हमें देखने में आसानी होगी, बार बार ऐसे मुंडी घुमानी नहीं पड़ेगी ना। कभी ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे देख रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो, तो सीधा हम खड़े हैं ऐसे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, क्लियर? सेक थीटा क्या है, अभी बताया था सेक क्या है, तो फिर दोबारा यहां से ध्यान करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, सेक कॉस का उल्टा, और कॉस क्या है ये क्या है कॉस, तो कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो सेक थीटा एच अपॉन बी, लिख देंगे यहाँ पे एच अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज पता लगा 13, क्योंकि थीटा जहां थीटा है, जहां एंगल है वो बेस, जहां एंगल है वो क्या है बेस, तो बेस कितना है 12। अब बेटा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि एक साइड नहीं है ना भाई, तीनों साइड हो तो कोई टेंशन नहीं, पर वो ऐसे करेगा क्यों, एक साइड तो हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देता हूं अब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बेस। ठीक है, AC यानी कि 13, AB फाइंड आउट करना है हमें, और BC बेटा 12 का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? इसीलिए कह रहा हूँ स्क्वायर याद कर लो, अब अच्छा नहीं लगता ना 10th क्लास में 13 × 13 ऐसे करते रहोगे। ठीक है, तो स्क्वायर याद कर लो कुछ, तो 13 का क्या होता है 169। अब कहोगे सर याद ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो जो क्वेश्चन हो रहा है ना उस क्वेश्चन में उसको याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे याद होते जाएंगे। AB स्क्वायर ये कितना हो गया 144, इसको इधर ले आओ भाई, लेके आएंगे ना, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाओ। 169 प्लस है तो क्या हो जाएगा इधर आके माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 169 में से 140 करके 144 माइनस करें तो कितना आ गया 25। और फिर मैंने कहा था कि भाई हमें सिर्फ AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए,
ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर ये कब हटेगा स्क्वायर, जब इधर भी स्क्वायर हो किसी का, तो किसका स्क्वायर करते हैं 5 का, 5 का स्क्वायर होता है, ये कैंसिल हुआ और हमारा ए बी आ गया, ए बी आ गया 5, ठीक है, ये 5 क्लियर। अब क्या करें, अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते हैं सारी, कौन कौन से, साइन थीटा, कौन कौन निकालना है, कॉस थीटा, कौन कौन निकालना है, टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा कॉस सेक थीटा, कॉस का सेक होता है वो तो दे रखा है, टेन का उल्टा कॉट, हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब साइन क्या होता है बेटा, साइन देखो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13। अब तुम कहोगे सही है तो इजी है, हाँ तो बेटा इजी है। cos थीटा, cos थीटा क्या है B अपॉन H, B अपॉन H, तो बेस क्या है 12, H क्या है 13, tan थीटा P अपॉन B, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, ठीक है। cosec थीटा, तो आप इसको cosec कैसे सीधा वहां देखने की जरूरत नहीं है भाई, cosec साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, उल्टा कर दो वैल्यू यहाँ पे, सीधा आ गया 13 अपॉन 5। cot tan का उल्टा, तो tan कितना आया था 5/12, तो हो जाएगा 12/, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी है अब ऐसे वीडियो नहीं देखते रहने, बस आराम से एक कॉपी लेना है साथ में, साथ साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। और साथ में नहीं करना तो बाद में कर लो, समझने के बाद कर लो, वीडियो को रोक के कर लो, ठीक है। पर मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है, जब तक आप लिखोगे नहीं क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे अब इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equals to cos B, then show that एंगल A equals to एंगल B। तो हमें एंगल A जो है एंगल B के इक्वल करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब कह रहे सर अभी तक तो बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये कैसा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है सेम इसके जैसा, ठीक है, तो उसको उन्होंने 2 ट्रायंगल से कराया है, तो हम इजी करने के लिए 1 ट्रायंगल से करेंगे, क्योंकि कंडीशन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, 1 लेना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। ए एंड बी एक्यूट एंगल है, और ट्रायंगल तो फिर एबीसी लेना पड़ेगा भाई, ट्रायंगल में तो 3 होते हैं ना, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये एक्यूट है तो पक्का पता है भाई, ये तो 90 रहता है, तो इसको सी ले लेते हैं, ये एंगल ए और इसको ले लेते हैं एंगल, आप ए यहाँ ले लो बी यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल मैंने बताया था 90 है, तो ये दोनों 90 से कम होंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, है ना। तो क्या गिवन है, गिवन है cos A इक्वल में cos B, ठीक है, गिवन। उसके बाद टू प्रूफ, जो शो करना होता है उसको लिखते हैं टू प्रूफ, PROV, प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल, ठीक है बेटा। अब करते हैं हम प्रूफ, अब उसको हम दे देते हैं प्रूफ, प्रूफ करके बता देते हैं।
अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9th क्लास का पीछा नहीं छोड़ेंगे, 9th क्लास छोटी क्लास पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो हमने बेसिक्स सीखे हैं वही तो यहाँ यूज होंगे। अब देखो क्या बेसिक यूज होगा, तो उसका पहला बेसिक बता देता हूं कि जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और अगर ट्रायंगल में ये अपोजिट एंगल हमारे क्या है, अपोजिट एंगल हमारे या आइसोलेटेड ट्रायंगल है ना, अपोजिट साइड, देखो दो कंडीशन थी, जैसे ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, तो दो चीज पहली क्या थी, सपोज करो ये साइड इक्वल है ना, ये साइड हमें दे रखी है कि भाई ए बी जो है ए बराबर है, ठीक है, ऐसे बोल देंगे भाई ये साइड इसके बराबर है, तो हमने क्या समझा, तो वो थ्योरम थी इसमें, तो वो कहते थे कि अगर साइड बराबर है ना तो उनके अपोजिट एंगल, देखो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, तो कह रहा है ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये गिवन होगा आपको, ये आपको गिवन होगा। तो ये थ्योरम थी ना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और इसका कन्वर्स, कन्वर्स में क्या है कि अगर मान लो एंगल गिवन दे दिए कि भाई एंगल बी बराबर एंगल सी है, एंगल बी बराबर एंगल सी है गिवन, तो साइड इक्वल हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएंगी, साइड इक्वल, बी के अपोजिट वाली साइड और इसके अपोजिट ये साइड है, तो साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो एक बार फिर देख लो। एक ट्रायंगल आपको दिया है, ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, या फिर इसका उल्टा, अपोजिट एंगल बराबर दिए हुए हैं तो अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट वाली साइड क्या है, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब चले आगे, अब ये यहाँ क्यों बताया, क्योंकि देखो इसका यहाँ यूज होगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी गिवन। अब मुझको कॉस ए की यहां से कॉस ए का मतलब आप बताओ क्या होता है भाई, कॉस क्या होता है, कॉस, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोला, ठीक है, ये बी अपॉन एच को बोलते हैं ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, तो बी अपॉन एच होता है, तो हमारा जो कॉस थीटा है जो को क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ कॉस ए है, ए कौन सा एंगल, तो बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस, ध्यान से समझ लो, क्योंकि जहां एंगल होगा, जो एंगल हम ले रहे हैं वो बन जाएगा बेस, हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस फिक्स है, और ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, इसके लिए तो कॉस बी अपॉन एच, तो बी क्या है, बेस क्या है, एसी, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी, ये क्लियर है आपको। अब आगे चलें, कॉस बी, अब कौन सा एंगल है बेटा, बी, अब उसे भूल जाओ, अब इसको देखो बी, तो बेस क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, बेस, पूरा लिख देता हूं क्योंकि वहां बी लिखा हुआ है, ये बेस, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 90 के जो सामने हाइपोटेनस वो तो चेंज होगा नहीं, तो कॉस बी, कॉस बी, तो बेस बन गया ये, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस BC, हाइपोटेनियस AB। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो AC BC डिफरेंट है, AB AB, देखो इक्वल में ऊपर ऊपर नीचे नीचे अगर चीजें सेम है तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल, ठीक है, तो क्या हो जाती हैं, कैंसिल, तो यहां से AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा आ जाएगा AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, इक्वल बीच में जाओ, ठीक है, मान लो ऊपर ऊपर होते दोनों सेम तो वो कैंसिल हो जाते हैं, AC इक्वल्स टू BC। अब अपने इसमें आओ, अभी तुम कहोगे सर आपने वो ऐसे बता दिया, इसका यूज नहीं हुआ, अब यूज होगा। AC ये वाली साइड हमने क्या करा कि भाई ये वाली साइड किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, BC, AC किसके बराबर आ रहा है, BC। मैंने बताया था कि किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो इसका अपोजिट कौन है, इधर है, इसका अपोजिट कौन है, इधर, तो इसका अपोजिट एंगल है,
इसका अपोजिट एंगल बी। आगे ये प्रूफ करना था ना, एंगल ए इक्वल्स टू बी। और लिखेंगे क्या बेटा, लिखेंगे क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये एंगल कैसे हैं, अपोजिट हैं इक्वल साइड के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल अपोजिट है, इसके अपोजिट है इक्वल साइड के, जो साइड बराबर थी ना उनके अपोजिट ये एंगल है, इसीलिए इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है। ये बिकॉज का साइन है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया है। ये पार्ट 9 था, इसके बाद पार्ट 10 आएगा और हम उसमें ट्राई करेंगे कि सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके बाकी वो हम फिनिश कर दें, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जितना हो चुका है बेटा उसको रिवाइज करो। मैंने जैसे कहा था कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री पूरा 10th का सिलेबस, और कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ काम सिर्फ काम सिर्फ काम, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम मेरे चैनल पे सिर्फ होगी पढ़ाई, ठीक है, नो धुलाई। ऑल द बेस्ट।